Brought to you by Physics Wala. मैंने अखिलेश जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं राज्यसभा में जाऊं, लेकिन एक ही शर्त में कि आप मेरा समर्थन कीजिएगा एज ए निर्दलीय। मौका दे रहे हैं, मैं क्या शर्त रख सकता हूं? शर्त मैं यही एक वजह है, मुझे कांग्रेस से कोई खटाव नहीं है, कोई ऐसे कंप्लेंट नहीं है। मेरे संबंध आज भी बड़े अच्छे हैं। आजम खान को बाहर लाने में आपकी भूमिका रही, एक ये भी एक रिलेशनशिप आप मायने रखते हैं? बिल्कुल, बहुत मायने रखता है। मेरे वैसे तो सभी विपक्षी दलों, हिंदुस्तान के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मेरी बड़े अच्छे संबंध हैं। इनके साथ तो खैर बहुत ही अच्छे। पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ खास बात के लिए मौजूद हैं। कपिल सिब्बल जी, आज आपने नामांकन दाखिल किया, आपने कहा कि इंडिपेंडेंट तौर पे, पहली बात है ये सब फैसला क्यों? इस तरीके से फैसला क्यों इंडिपेंडेंट तौर पे? तो मैं चाहता था कि अगर मैं वापस, और मैंने पब्लिकली बोला था कि मैं किसी की दल में पेश नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने एक पब्लिक स्टेटमेंट की थी, तो एक बार मैं पब्लिक स्टेटमेंट कर दूं तो उसके पीछे मैं कैसे हट सकता हूं? मैंने हमेशा जो कहा उसी का पालन किया, और इसी को सोच, इस बात को सोच पे रखते हुए मैंने अखिलेश जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं राज्यसभा में जाऊं, लेकिन एक ही शर्त में कि आप मेरा समर्थन कीजिएगा एज ए निर्दलीय। बिना किसी शर्त के आपको समर्थन दिया? बिना किसी शर्त से कोई ऐसी बात हुई ही नहीं। किस बात की शर्त हो सकती है? वो ये मुझे एक मौका दे रहे हैं, मैं क्या शर्त रख सकता हूं? शर्त आपने समय समय पर खुले तौर पर अपनी बातों को सामने रखा है, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देने की प्रमुख वजह क्या रही? नहीं, कोई वजह नहीं है। ये एक परिवार से हम जुड़े हुए थे 30-31 साल के बाद। लगा मुझे कि अब वक्त आ गया है कि मुझे एक निर्दलीय के रूप में, अगर मुझे सदन में जगह मिलती है तो मैं एक निर्दलीय के रूप में आवाज उठाऊं। यही एक वजह है। मुझे कांग्रेस से कोई खटाव नहीं है, कोई ऐसे कंप्लेंट नहीं है। मेरे संबंध आज भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस्तीफा देने का वक्त आ गया था। आपको लगता है लीडरशिप को लेकर के जो सवाल कांग्रेस में चल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जब मैं कांग्रेस में था तो मैं कुछ सवाल उठा सकता था। अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, और ये सही नहीं है कि मैं अब क्योंकि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाऊं। ये उचित नहीं है। मैं ऐसा करूंगा नहीं, और न मैं करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के साथ में पहले भी आपने उनका सहयोग किया है। आजम खान को बाहर लाने में आपकी भूमिका रही, एक ये भी एक रिलेशनशिप आप मायने रखते हैं? बिल्कुल, बहुत मायने रखता है। मेरे वैसे तो सभी विपक्षी दलों, हिंदुस्तान के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मेरी बड़े अच्छे संबंध हैं। इनके साथ तो खैर बहुत ही अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश से आप करते हैं, हमारे साथ प्रमिला जी भी हैं। प्रमिला जी, आप उत्तर प्रदेश से तो आपका नाता है, ससुराल है एक तरीके से, किस तरीके से देख रहे हैं एक बार फिर से राज्यसभा का? अब तो दूसरी बार आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से नाता टूट नहीं सकता। मेरी पैदाइश बरेली की है, मेरे फादर की पैदाइश बहराइच की है। वो यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े, मैं लोरेटो में पढ़ी, तो संबंध वो जीवन भर का संबंध है। बाकी संबंधों का पता नहीं, पर यहाँ पर जो लखनऊ से मेरा संबंध वो जीवन भर का है। सर, आखिरी सवाल लूंगा। आपने 2024 में गठबंधन को मजबूत करने की बात की है और आप उसमें सहयोग देंगे, क्या भूमिका हम देख सकते हैं? राज्यसभा तो आप जाहिर है, अभी वक्त है, अभी 2 साल बाकी हैं। अब दिखाते हैं आपको। क्या ये गैर कांग्रेसी संगठन होगा कि कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि ऐसी बातें इस समय, जब मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने आया हूं, ऐसी बातें उचित नहीं है। साफ तौर पर कपिल सिब्बल सीधे तौर पर बात करते हुए, और आज जिस तरीके से नामांकन उन्होंने किया है उस पर सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए ये नामांकन किया जा रहा है, और साफ तौर पर कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात को सीधे तौर पर साफ नहीं कर रहे, और कह रहे हैं कि एक लंबा नाता रहा, लेकिन अब समय था कि वो कांग्रेस से अलग होकर के एक स्वतंत्र तौर पर राज्यसभा पहुंचे। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा।